नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों की, कैसी है आज की आपकी ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। देखिए आज इसका स्टॉक में गजब की तेज़ी हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई को इसने काट दिया है। देखिए 6% से भी अधिक की तेज़ी 8% हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी हमें फिलहाल तो बनी हुई है। देखिए जो आज तेज़ी आपको देखने को मिल रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक में, इसके पीछे कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसको कि मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कुछ खबर आप जान रहे होंगे, कुछ खबर आप नहीं जान रहे होंगे, तो सारी खबरों को डिटेल से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस का चार्ट लग गया है, वन डे की यह कैंडल है। देखिए जो 52 वीक हाई इससे पहले जो था वह 2557 के आसपास था। इससे पहले आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल को देख सकते हैं कि इतना हाई अभी तक नहीं बना था। तो ये जो है 52 वीक हाई के आसपास कुछ दिन पहले ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज आपने देखा जो गैप अप ओपनिंग हुई, देखिए क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार को 2524 पर। उसके बाद आज जो ओपनिंग हुई सीधे 2621 के आसपास ओपनिंग हुई है। तो मतलब कि जो 52 वीक हाई था उसको आज टीसीएस ने काट दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार रैली आज हमें देखने को मिल रही है। लगभग 6.5-7% की तेज़ी है यहाँ पर। 2694.90 पर यह ट्रेड कर रही है। देखिए जो खबर निकल कर आई है, शुक्रवार को ही यह खबर आ गई थी, उसी खबर का इम्पैक्ट है कि इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही है। देखिए खबर है बाई बैक ऑफर। आप सभी जान ही रहे होंगे कि बाई बैक ऑफर कंपनी लेकर आ रही है। और जो एक और जो खबर है उसके रिजल्ट्स, ठीक है, क्वार्टर टू के रिजल्ट 7 अक्टूबर यानी कि परसों परसों इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और उसी दिन इसकी जनरल मीटिंग भी है। तो वहाँ पर ऐसी डिसीजंस ली जानी है कि जो कंपनी ने पहले से शेयर्स दिए हुए हैं, मतलब कि बेचे हुए हैं अपने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर्स को, उनसे वापस शेयर्स खरीदने वाली है। देखिए जब शेयर्स बायबैक होती है तो यहाँ पर जो रेट होती है नॉर्मली जो मार्केट वैल्यू होती है उससे ऊपर ही बायबैक कंपनी करती है। तो जिसके कारण इस उम्मीद में लोग और भी ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक्स खरीद रहे हैं कि यदि बाईबैक होता है तो फिर उन्हें अच्छे रिटर्न इस एट प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यूएशन चल रही है इससे भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए यदि बाईबैक की बात करें तो जनरली बाईबैक तभी किया जाता है जब कंपनी के पास कैश, बढ़िया कैश रिजर्व पड़ा हो। जैसे एट प्रेजेंट टीसीएस के पास 74,000 करोड़ का कैश रिजर्व है, ठीक है, 74,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। और एट प्रेजेंट यदि कंपनी को कहीं और अपने काम में लिक्विडिटी की ज़रूरत ना हो तो फिर इस तरह की बाईबैक ऑफर कंपनियां लाते रहती हैं। देखिए इस बाईबैक से और भी बेनिफिट होती है, जो कंपनी के जो स्टॉक्स की ईपीएस होती है, अर्निंग पर शेयर्स वगैरह होती हैं, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो वैल्यूएशन वगैरह कंपनी की बढ़िया हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी जो है कंपनियां बाईबैक ऑफर लेकर आती हैं। देखिए यहाँ पर तो हो गई एक बाईबैक वाली खबर के कारण जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और भी जो खबर है यहाँ पर देखिए क्वार्टर टू, ठीक है, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं टीसीएस के परसों 7 अक्टूबर को। और जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बढ़िया आने वाले हैं, ठीक ठाक आने वाले हैं। मतलब कि जो पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे लगभग उसी के अकॉर्डिंग, और उसी से बहुत तो ऊपर तो नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी बढ़िया रिजल्ट्स थे और इसमें भी उसी के आसपास रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यह भी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि देखिए कोविड के कारण बहुत सारे जो बिजनेसेस थे वो हैम्पर हुए थे, लेकिन आईटी सेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और भी बढ़िया से यह काम कर रही है। तो जिसके कारण कि आपको यहाँ आज इसके स्टॉक में जो तेज़ी बनी हुई है वह क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के कारण भी थोड़ी बहुत यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए ये खबर तो आप जान रहे होंगे, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वह तीसरी खबर यह है कि टीसीएस जो है 1218 करोड़ का प्रोविज़न रख रही है। अब यह क्या मामला है, पूरा मामला आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह खबर निकल कर आ रही है, जस्ट अभी अभी की यह खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम हैं। और यहाँ देखिए जो खबर है, टीसीएस टू मेक 1218 करोड़, ठीक है, 1218 करोड़ प्रोविजंस फॉर क्लेम्स इन एपिक सिस्टम केस। देखिए एपिक सिस्टम केस क्या है, देखिए यह केस चल रहा है, काफ़ी पुराना केस है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, एपिक सिस्टम। तो
इसका और टाटा कंसल्टेंसी का, इन दोनों का विवाद चल रहा है। और विवाद यह है कि जो एपिक सिस्टम जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसने ऐसा कह सकते हैं कि आप एलिगेशंस लगाए हैं टीसीएस के ऊपर कि इसने उसके सिस्टम से कुछ डाटास को चोरी किया है, ठीक है। तो इसका केस भी चल रहा है और बहुत कुछ डिटेल है जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये केस यही है कि 2014 में ऐसा बताया जा रहा है कि 2014 में टीसीएस ने अपने एक एम्प्लॉय को कंसल्टेंट के रूप में भेजा था केसर परमानेंट सनसाइड मेडिकल सेंटर पोर्टलैंड में, जो कि है, ठीक है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय गया, उसने जाकर वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स थे, एपिक ने ऐसा बताया है कि उस एम्प्लॉय ने, जो कि टीसीएस का एम्प्लॉय था, उसने 6000 डॉक्यूमेंट और 1600 यूनिक फाइल को कॉपी कर लिया है, ठीक है, अपने सिस्टम में कॉपी कर लिया, और इसका यूज़ टीसीएस अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करेगी। तो देखिए, ये सारा जो आप डिटेल देख रहे हैं वही सारी बात बताई गई है। तो ये केस चल रहा है, बहुत पुराना केस है। इसके जो मतलब कि जो हरजाना ही कहेंगे ना, उससे जो हरजाना था उसको लगभग यहाँ पर घटा दिया गया है। पहले जो हरजाना था 240, ठीक है, 240 मिलियन के करीब हरजाना की मांग की गई थी, सॉरी 240 नहीं 280 मिलियन, उसको घटाकर 140 मिलियन कर दिया गया है। तो किसी को देखते हुए यहाँ पर 1218 करोड़ का जो प्रोविज़न है वह टीसीएस कर रही है, जो कि आपको परसों जो रिजल्ट्स आएंगे इसमें आपको यह देखने को मिलेंगी। अलग से एक जो लॉस होता है, जैसे कि अभी जो रिजल्ट आलोक इंडस्ट्रीज़ के आए थे उसमें इम्पेयरमेंट लॉस करके लगभग 8000 करोड़ के आसपास दिखाया गया था। तो उसी तरह का एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सेप्शनल आइटम आने वाला है परसों के रिजल्ट्स में। देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट्स आएंगे, यह भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो परसों के रिजल्ट्स आएंगे उसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। यहाँ जो 1218 करोड़ का जो प्रोविज़न है वह उसके प्रॉफिट से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी थोड़ी बहुत कंसर्न की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है वह आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं बड़े बड़े लोगों के साथ में। तो देखिए, यह थी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।